हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। खुश मस्त बिंदास हो आप लोग, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हॉपी वाईक्यू सीरीज सिलसिला पहुँच चुका है भाई 19 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में। पेन कॉपी लेकर बैठो और बढ़िया अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, अपना क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या बोल रहा है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चा कोई शब्द दे रखा है और हमें उसका एंटोनिम बनाना है। तो शब्द क्या दे रखा है? अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, इंजॉय करना किसी चीज की वैल्यू को, है ना। अगर किसी बंदे ने अच्छा काम किया और हम उसके काम की वैल्यू कर रहे हैं तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? टू एंजॉय या फिर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं भी चेरिश करना, किसी चीज को चेरिश करना, प्राइज करना, चेरिश करना, प्राइज करना, ठीक है, वैल्यू करना, ठीक है, ट्रेजर करना, ठीक है ना। तो बच्चा इन सभी शब्दों का मतलब होता है अप्रिशिएट करना। अब इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा भाई? उल्टा है तो क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। डेप्रिशिएट करना, ठीक है ना। तो हो जाएगा अपना डेप्रिशिएट करना। अब डेप्रिशिएट का मतलब और क्या होता है भाई? मतलब किसी चीज की वैल्यू बढ़ा देना या कम कर देना। वैल्यू कम कर देना, टू डी वैल्यू समथिंग, है ना। तो क्या हो सकता है इसका? डी वैल्यू, रिड्यूस, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं डेनिग्रेट, डेनिग्रेट करना, ठीक है ना। डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट करना, ठीक है ना। इसके अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं इसको? एटेन्यूएट, बहुत ही बढ़िया सा शब्द है एटेन्यूएट करना, एटेन्यूएट करना, एटेन्यूएट करना, ठीक है ना। एटेन्यूएट करना, ये सारे शब्द होते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज को आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो बेटा इसका आंसर यही बन जाएगा। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना किसी चीज का, शब्दों के द्वारा कर सकते हो, पेंटिंग बना करके कर सकते हो, ड्राइंग बना करके कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? टू एक्सप्रेस या शो समथिंग बाई पेंटिंग, बाई ड्रॉ करके ए पेंटिंग, पेंटिंग करके भी कर सकते हो और इन वर्ड्स भी कर सकते हो, इन वर्ड्स भी कर सकते हो, शब्दों के द्वारा भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अपन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं? पोर्ट्रे करना, किसी को पोर्ट्रे करना, ठीक है ना। डिपिक्ट हो गया, चित्रण करना। इसके लिए एक शब्द और होता है बढ़िया सा, मैं बताता हूं आपको। डिस्क्राइब करना, किसी को डिस्क्राइब करना भी जिसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई, पोर्ट्रे करना हो गया, डिस्क्राइब करना हो गया। डिपिक्ट का मतलब भी यही होता है। कंटूर भी बोल सकते हैं, कंटूर, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, हो गया आपका स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ठीक है ना। एडमिरेशन, ठीक है। रिगार्ड, किसी का इज्जत या सम्मान करना, ठीक है ना। रिस्पेक्ट देना किसी को, ये सभी का मतलब होता है स्टीम। सेल्फ स्टीम कहते हैं ना, आदमी के लिए सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है, तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो स्टीम का मतलब ही क्या होता है बेटा? रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दे रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चा इसमें से एक शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो अकरेंस है। अकरेंस की स्पेलिंग गलत है, तो सही कौन सी हो जाएगी? ये शब्द होता है अकर, OCCUR, अकर। अगर अपने को इसमें ENCE जोड़ना है या ED वगैरह कुछ भी जोड़ना है, तो बच्चा करो क्या, इस R को डबल कर दो, R को डबल कर दो, क्योंकि लास्ट में R है, ये तो क्या चीज है? कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले एक वोवल दे रखा है। अगर किसी शब्द के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वोवल है, जैसे रेड लिखा है, मान लिया रेड, मुझे इसमें ISH जोड़ना है, तो बच्चा देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वोवल है, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना पड़ेगा। तो देखो, जिसमें C भी डबल होना चाहिए और R भी डबल होना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है घटना, और अकर का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द स्कूल विल हायर न्यू टीचर्स, और बनाना क्या है हमें? इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्सप्रेस द सेंटेंस, सेंटेंस को एक्सप्रेस करो, किसमें? पैसिव वॉइस में। क्या दे रखा है? विल हायर, मोडाल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी है। पैसिव बनाना है तो क्या बना दो? मोडाल
प्लस बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विल आगे लगाना पड़ेगा हमें बी, और हाइड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड विल बी हाइड, जिसमें विल बी हाइड दे रखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें विल ज्वाइन दे रखा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाइड आर दे रखा है, विल बी हाइड, बच्चा ये देखो विल बी हाइड दे रखा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। न्यू टीचर से ये पहले आ जाएगा, और बाई द स्कूल है ये बाद में आ जाएगा। ये देखो बाई द स्कूल है ये बाद में आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा दिए हुए शब्द का हमें बनाना है सिनोनिम, ठीक है ना। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, भव्य, मैजेस्टिक, स्प्लेंडिड, ग्लोरियस, ठीक है। और मैजेस्टिक जिसको बोल सकते हैं मैजेस्टिक, ठीक है ना। इन सभी का मतलब होता है भव्य और शानदार। तो बेटा ये देखो स्प्लेंडिड दे रखा, ये दे रखा स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। सैक्रेड किसको बोलते हैं, पवित्र, पवित्र, ठीक है ना। किससे संबंधित है, कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद गॉड, डाइटी बोले तो देवता, देवता या रिलीजन या धर्म से भी जुड़ा हुआ जिसको अपन बोल सकते हैं। तो वो चीजें बेटा कैसी होती है, सैक्रेड। सैक्रेड को अपन बोल सकते हैं होली, पाइयस, ठीक है ना। अच्छा इसको अपन और बोल सकते हैं, ऐसी चीजें हैं जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तो अनवॉयलेबल, अनवॉयलेबल। वॉयलेबल चीजें तो कैसी होती है, जिसका उल्लंघन कर सकते हो, जिसको आप अनादर कर सकते हो, लेकिन ये अनवॉयलेबल है। असेलेबल का मतलब जिस पर हमला कर सकते हो, जिसके बारे में उल्टा सीधा कुछ कर सकते हो, लेकिन ये अनअसेलेबल है, अनअसेलेबल। असेल का मतलब होता है हमला करना, तो असेलेबल तो ऐसी चीज होती है जिस पर अतिक्रमण कर सकते हो, हमला कर सकते हो। ये अनअसेलेबल है, तो इनका कोई भी अनादर नहीं कर सकता। आपको एक शब्द देखना है एसेलेंट, ASSAILANT, ये शब्द देखना है आपको। एक देखना है एसेल, ये दोनों शब्द आपने देखने हैं, हमला करना और हमलावर, ये दोनों शब्द देखने हैं, ठीक है। चलो भी स्प्लेंडेड का आपको पता ही है। स्केर्ड, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, फ्राइटनेड, अफ्रेड, अफ्रेड, ठीक है ना। और स्केर्ड का मतलब भी डरा हुआ या भयभीत। थ्रेटन्ड भी जिसको बोल सकते हैं, थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड भी जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्लो का मतलब कैसा होता है, धीमा, धीमा। डन समथिंग या समथिंग डन, समथिंग डन विदाउट मच स्पीड, विदाउट बिना, और मच स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड के बिना किया हुआ कोई कार्य, उसको क्या बोल सकते हैं, स्लगिश, स्लगिश, इसको अपन बोल सकते हैं स्लगिश। लिथार्जिक, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिथार्जिक भी बिल्कुल बोल सकते हैं। ये दोनों शब्द अपन किसकी जगह यूज कर सकते हैं, स्लो की जगह, ठीक है ना। एक शब्द देखना स्लोथ, ये शब्द देखना है आपको आज, स्लोथ, ये शब्द आपने देखना है, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 5 में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में भरने के लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को देखना है बच्चा। द यूएस, यूएस बोले तो अमेरिका, और बिल्डिंग वॉज बिल्ट को बनाया गया था इन द ईयर 1800, 1800 के सन में यूएस की कोई बिल्डिंग है उसको बनाया गया। तो कैप्टन का मतलब तो कप्तान होता है, ठीक है। इस कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। कैनिबल कौन सा होता है, नरभक्षी, एक जानवर जो अपनी ही प्रजाति का मांस खा जाए, अपनी ही प्रजाति को खा जाए, और या फिर ऐसा जानवर या व्यक्ति जो इंसानों को खाने लग जाए, है ना। तो कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नरभक्षी, हिंदी में इसको अपन बोल सकते हैं नरभक्षी। और वैसे होता है वन हु ईट्स, एक कोई भी जो खा जाता है, वंस ओन अपनी खुद की स्पेसीज प्रजाति, अपनी खुद की ही प्रजाति को खाने पर उतर जाए। या वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, या फिर वन हु ईट्स एक आदमी या जानवर जो खाता है ह्यूमन आदमी का, अच्छा मीट भी बोल सकते हो बेटा, और फ्लैश भी बोल सकते हो, और फ्लैश भी बोल सकते हो। एक मुहावरा लिख रहा हूं, देखना है, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, ईडीएम है, ये आपने चेक करना है आज, ठीक है। तो क्या है फिर, वो बिल्डिंग है, तो वो कौन सी बिल्डिंग है, कैपिटॉल है,
कैपिटल। ये बेटा बिल्डिंग का नाम है कैपिटल। कहां पर है ये बिल्डिंग? अमेरिका में, ठीक है ना। तो वो बिल्डिंग बेटा कैपिटल नहीं, कैपिटल तो राजधानी होता, ये कैपिटल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो बच्चा को ये एक पार्ट हमें पकड़ना है जिसमें कंटेन कर रहा हो, क्या कंटेन कर रहा हो वो पार्ट, एरर को कंटेन कर रहा हो। कंटेन का मतलब अपने अंदर लेके बैठा हो, ठीक है ना। तो इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल, इन सम कंट्रीज कुछ देशों में यू आर नॉट एबल, आप लायक नहीं हो जाते टू ड्रिंक शराब पीने के अंटिल यू आर 21, जब तक कि आप 21 साल के नहीं हो जाते। एबल का मतलब होता है एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी। एबिलिटी होती है जो किससे संबंध रखती है? हमारे माइंड से, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी एक तरह से है किसी चीज का वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम। कैपेबिलिटी, किसी चीज की कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी है तो वो होती है एक तरह से इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ठीक है ना। पावर और स्ट्रेंथ, अगर पावर और स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो यहां बेटा हम बात कर रहे हैं फिजिकल पावर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल पावर की, ठीक है। अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर दौड़ सकता है लगातार तो ये उसका फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ है। अगर कोई बंदा घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है तो वो क्या है? उसका इकोनॉमिक पावर है, तो उसकी कैपेबिलिटी है। अगर हम किसी गाड़ी में 10 आदमी बिठा सकते हैं तो उस गाड़ी की कैपेसिटी है। अच्छा, कोई आदमी कोई सवाल हल कर सकता है तो वो उसका दिमाग की एबिलिटी की बात हो रही है। तो यहां पर जो वो पी नहीं सकता तो उसके दिमाग की योग्यता की बात हो रही है, या उसको वहां परमिशन नहीं है 21 साल की उम्र तक परमिशन नहीं है, तो परमिशन को बोलते हैं अलाउड, नॉट अलाउड। यू आर नॉट अलाउड, हमें लिखना पड़ेगा यू आर नॉट अलाउड या यू आर नॉट परमिटेड, आपको परमिट नहीं किया जाएगा। थर्ड फॉर्म क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये देखो इजारम दे रखा है और साथ में लगा रहा हूं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाक्य किस में बन रहा है? पैसिव में बन रहा है। तो अलाउ और परमिट का मतलब है यू ने अलाउ नहीं किया या यू को अलाउ नहीं किया जा रहा है। यू को अलाउ नहीं किया जा रहा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, तो इसलिए मैं इसको पैसिव में लिख रहा हूं। तो बन जाएगा यू आर नॉट परमिटेड या यू आर नॉट अलाउड, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21, जब तक कि आप 21 के नहीं हो जाते। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें, तो आंसर क्या बन जाएगा? एबल की जगह या तो अलाउड लिखो और या परमिटेड लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चा आपने को दे रखा है सिलेक्ट द टर्म व्हिच मींस द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोई शब्दों का समूह दे रखा है और हमें उसकी जगह पर क्या लगाना है? सेम वर्ड का यूज करना है। तो एक कंटिन्यूइंग, लगातार चलने वाला, अनप्लेजेंट दुखद सिचुएशन, एक लगातार चलने वाली दुखद स्थिति। आगे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस इतने में ही आ जाएगा। कंटिन्यू कर रही है, अनप्लेजेंट दुखद और सिचुएशन स्थिति, तो कंटिन्यू चल रही है तो वो तो साइकिल तो बन ही गया, चक्कर तो बन ही गया। अब वो अनप्लेजेंट है तो अनप्लेजेंट को पता है क्या बोलते हैं? अनप्लेजेंट को राउंड का मतलब होता है गोल, रिपीटेटिव होता है तो साइकिल और रिपीटेटिव तो एक ही मतलब है। रिपीट का मतलब भी बार बार आना और साइकिल है तो भी चक्कर बार बार आना किसी चीज का। एनक्लोज का मतलब होता है बंद, एनक्लोज्ड का मतलब बंद, क्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब ही क्या होता है? क्लोज्ड ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, विशियस का मतलब होता है खतरनाक, वाइस का मतलब होता है पाप, ठीक है ना। इसी से क्या बन गया? विशियस, ठीक है ना। वाइस का मतलब होता है पाप, तो पाप अच्छी चीज है, बुरी बुरी चीज है, ठीक है ना। तो विशियस का मतलब हो जाएगा घृणित, जिससे घृणा की जानी चाहिए, तो ये तो एडजेक्टिव है और वाइस इसकी नाउन है। अगर कोई आपसे वाइस से एडजेक्टिव बनवाए तो क्या बना देना? विशियस, और विशियस से नाउन बनवाए तो वाइस बना देना। तो फिर वो कैसा सर्किल है? बहुत ही घृणित और बुरा सर्किल है, ठीक है ना। जिसमें क्या हो रहा है? क्रिएटेड, ऐसा कब पैदा हो जाता है? व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, जब एक समस्या को जन्म दे देती है अनदर प्रॉब्लम, जब एक समस्या दूसरे समस्या को जन्म दे देती है। दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स, और फिर वो बाद वाली प्रॉब्लम है वो पहले वाली को और भी ज्यादा खराब बना देती है। तो वो एक बहुत ही खतरनाक सर्किल बन जाता है फिर घटनाओं का, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। बच्चा ये क्या चीज है? आपका सब्जेक्ट। ये क्या चीज है? वर्ब। और वर्ब के बाद में बेटा आता है एडवर्ब। वर्ब के बाद में किसका यूज करना है? एडवर्ब का। आपको पता है गुड एडजेक्टिव होता है और वेल है वो क्या चीज होता है? वो एडवर्ब होता है, वो बेटा एडवर्ब होता है। दोनों की डिग्री सेम है, कंपैरेटिव डिग्री दोनों की बेटर होती है और कंपैरेटिव डिग्री दोनों की बेस्ट होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें आगे देन वगैरह कुछ लगा रखा है? देन लगा रखा है? देन नहीं लगा रखा तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, दे नहीं लगा रखा तो सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए वेल की पॉजिटिव डिग्री। तो वेल की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? वेल ही होती है। हमें यहाँ पर गुड नहीं लगाना बल्कि हमें यहाँ पर वेल लगाना है, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए। अब ये इस लड़की की विशेषता नहीं है बल्कि उसके गाने की विशेषता है। और गाना शब्द क्या चीज है? वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। अच्छा, गुडली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता।
हमें पढ़ाया जाता है कि एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है, लेकिन हर एक एडजेक्टिव में एलवाई नहीं जुड़ता, जैसे गुड में कभी एलवाई जुड़ता ही नहीं है। ये गुड और वेल दोनों का कंपैरेटिव है और ये दोनों का सुपरलेटिव है। हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री, वेल हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। ये तो बेटा पैरा जंबल आ गया भाई, जंबल ऑर्डर आ गया है ना। तो अब हमें करना क्या है, इनका प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। ये देखो दे रखा द करेक्ट सीक्वेंस, हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखो, कोई नाउन या प्रोनाउन पकड़ लो, कोई या तो नाउन और या कोई प्रोनाउन। जो काम किसका करेगा, जो काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर अपन उसके बाद में उसका वर्ब देख लेंगे, वही हमारा ओपनिंग पार्ट हो जाएगा, वर्ब देख लेंगे। तो यहां पर है सोसाइटी, ठीक है ना, जिसके लास्ट में टी वाई लिखा है तो वो नाउन है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो सकता है। और आगे सब्जेक्ट कैसा है, सोसाइटी, सोसाइटी अनकाउंटेबल सोसाइटी है, वो एक वचन है। अगर सोसाइटीज होता तो प्लूरल होता, तो सोसाइटी सिंगुलर है। और आगे देखो ये रहा बेनिफिट वर्ब, इसमें भी एस जोड़ रखा है, तो ये भी कैसी है, ये भी सिंगुलर हो गई। और इधर ये भी कैसा है, सिंगुलर हो गया, तो बिल्कुल काम चल जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो जाएगा। इसके बाद में एनरिचिंग कल्चर्स एंड बाई फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो बेटा पी है वो हमारा एक नंबर हो जाएगा, पी है वो हमारा एक नंबर हो जाएगा। पी किस में है, इसमें सिर्फ एक में ही है शुरुआत में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ के देख लो, सोसाइटी को बेनिफिट होता है किससे, डाइवर्सिटी से। जितना डिवर्सिटी होगी उतना ही सोसाइटी को फायदा मिलेगा, जितनी विभिन्नता होगी सोसाइटी में, ठीक है ना। किसके द्वारा, एक तो सोसाइटी को किससे फायदा मिलता है, डिवर्सिटी से, डिवर्सिटी से। दूसरा किससे मिलता है, बाई फोस्टरिंग। अगर कोई सोसाइटी जितना ज्यादा नर्चर करेगी, केयर करेगी किसका, अंडरस्टैंडिंग, फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, दो चीजों को फोस्टर करे सोसाइटी, किसको, एक तो समझ को और एक दया के भाव को, एम्पैथी को, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, एनरिचिंग, और सोसाइटी क्या करे, कल्चर्स जितनी भी है उनको समृद्ध बनाए, एनरिच करे। और क्या, और किसको एनरिच करे, पर्सपेक्टिव्स को भी एनरिच करे। कहां पर, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो फिर वो सोसाइटी उसको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। आपको इतनी रामायण नहीं पढ़नी, हिंदी अनुवाद तो करना ही नहीं है। पी क्यू आर एस में, पैरा सिंपल में हिंदी अनुवाद आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। बस सीधा ये देख लो, पी ओ क्यू आर आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बेटा हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसका, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह दे रखा है उसको। लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी हो, लेक का मतलब होता है कमी, लेक का मतलब कमी। एंथुजियाज्म, उत्साह की कमी हो। कंसर्न, परवाह ही नहीं करता बंदा, कंसर्न का मतलब परवाह। जब कोई आदमी परवाह ना करे, उत्साह ना बचे, रुचि ना बचे, तो उस बंदे में क्या हो गई, एपैथी आ गई उसमें। पैथोस का, पैथोस के दो अर्थ होते हैं। एक तो पैथोस का मतलब होता है दुख, एक तो पैथोस का मतलब होता है सफर, ठीक है ना, या पीटी, पीटी। एक इसका मतलब होता है टू फील, किसी चीज को महसूस करना। ये दो अर्थ होते हैं इसके। तो ए लग गया पैथोस का मतलब, पैथी किससे बना है, पैथोस से। पैथोस का मतलब फील करना, और ए का मतलब न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। एक शब्द है मोरल, ठीक है। एक होता है इमोरल, एक होता है एमोरल, ठीक है। मोरल का मतलब होता है नैतिक, जिसमें जो हमारी नैतिकता से जुड़ा हुआ है कि ये सही है ये गलत है, हमें ये करना है ये नहीं करना, वो है मोरल चीजें। इमोरल जो करना नहीं करना, करना है उसका जस्ट उल्टा करना, मतलब अनैतिक काम करना, जितने दुनिया के गंदे और भ्रष्ट काम है वो सारे काम करना, तो वो इमोरल हो जाएगा। एक होता है एमोरल, जो नैतिकता और अनैतिकता दोनों को ही नहीं मानता, जो मानता ही नहीं है कि नैतिकता और अनैतिकता के बीच में फर्क ही नहीं मानता, तटस्थ जो आदमी है वो एमोरल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो अब क्या है, एपैथी का मतलब इंडिफरेंस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के घर पे खुशी है तो उसको लेना देना नहीं है, किसी के घर पे मातम दुख है तो उसको लेना देना नहीं है, वो आदमी इंडिफरेंस है, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस। उदासीन है वो आदमी, उदासीनता है वहां पर, इंडिफरेंस है। इन नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज उदासीनता, ठीक है। और डिसइंटरेस्ट, इसको बोल सकते हैं डिसइंटरेस्ट, उदासीन। अच्छा अब इससे देखो दो शब्द और बताता हूं। एक तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तब तो आपको किसी चीज में रुचि है, आपको अच्छा लग रहा है चीजें। अनइंटरेस्ट है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। अगर डिसइंटरेस्ट है तो ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, आप दोनों के बीच में हो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो दूसरा है एपैथी हो जाएगा, इसका उत्तर तो एपैथी हो जाएगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई उत्साह नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, एंटी का मतलब खिलाफ, फील महसूस करना, बुरी किसी के बिल्कुल उल्टा महसूस करना, मतलब किसी के साथ दुख तकलीफ दर्द है तो उसको मजा आता है, घृणा करता है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग ना पसंद करना किसी को।
तो क्या हो जाएगा, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी दुश्मनी, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, ठीक है, एवर्जन दुश्मनी या नापसंद, ठीक है ना। एनमिटी, एनमिटी की स्पेलिंग याद रखना भाई, एनमिटी, लोग इसकी स्पेलिंग में एनिमिटी लगा देते हैं, एनिमिटी लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, ये एनमिटी होता है, एनमिटी दुश्मनी, ठीक है ना। एबहॉरेंस भी कह सकते हो, एबहॉरेंस, ये सारे के सारे शब्द होते हैं। डिसगस्ट कह सकते हो, कंटेम्प्ट कह सकते हो, सभी का मतलब यही होता है। डिसलाइकिंग भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, सिंपैथी, सिम का मतलब होता है साथ, अगर किसी शब्द में सिम लगा रखा हो, चार शब्द, एक तो सिम, एक सिन, एक कोल और एक कोन, एक कोम, अगर इन चारों में से कुछ भी लगा रखा हो तो इसका मतलब होता है टुगेदर यानी साथ। सिम का मतलब साथ, और पैथी किससे बना है, पैथोस महसूस करना, किसी के दुख को महसूस कर लेना, किसी की फीलिंग्स को महसूस कर लेना, है ना, तो उसका मतलब होता है सिंपैथी, सिंपैथी, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू फील या टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, अदर पीपल, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको उस आदमी के प्रति क्या हो रहा है, सिंपैथी। सिंपैथी को आप एम्पैथी भी कह सकते हो, सिंपैथी को आप एम्पैथी भी कह सकते हो, ठीक है ना। पीटी, दया, ठीक है ना। अच्छा, कंपेशन, कंपेशन भी कह सकते हो, कंपेशन का मतलब दया और सहानुभूति होता है, ठीक है ना। एम्पैथी, एम्पैथी है वो थोड़ी ज्यादा गहरी हो जाती है। एम का मतलब एम और एन और इम और इन, इनका मतलब होता है अंदर। एम, एन, इम और इन चारों अगर में से कोई भी पहले शुरुआत में आ जाए तो इसका मतलब होता है अंदर तक। पैथोस मतलब महसूस करना, किसी के दुख को ऐसे महसूस करना जैसे किसी के घर पे कोई दुखद घटना घट जाए तो आपको ये लगे कि ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। तो अब हो गया इमेजिन करना, कल्पना कर लेना कि यार ये तो बहुत, एम्पैथोस आदमी होते हैं जो क्या होती है, बहुत मतलब बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों के शिकार हो जाती है। वो जहां भी नेगेटिव माहौल में जाएंगे तो वो नेगेटिविटी उनके दिमाग में घुस जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू इमेजिन द फीलिंग्स या सफरिंग्स, दुख ऑफ अदर्स, दूसरों के दुखों को महसूस कर लेना। तो ऐसा आदमी अगर किसी नेगेटिव माहौल में जाएगा ना, तुरंत वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। मतलब एम्पैथोस होना भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता, ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब भी वही होता है, मर्सी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वही हो गया कंपेशन, कंपेशन, ठीक है ना। और इसका हो सकता है सिंपैथी भी इसका सिनोनिम बन सकता है, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें बेटा फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन, स्टडी अध्ययन, एंशिएंट थिंग्स प्राचीन वस्तुएं, आर्ट जैसे कला, गुफाएं, रूइंस, अवशेष, रूइंस का मतलब अवशेष, रूइंस को बोल सकते हैं रेलिक्स, इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द होता है रेलिक्स, अवशेष, जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह ना टूटी फूटी राजा महाराजाओं के जमाने के, उसको रेलिक्स, रेलिक्स बोलते हैं, रूइंस बोलते हैं। ग्रेव का मतलब आपको पता ही है, कब्रें, गुफाएं, ठीक है ना। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं अभी, उसको, इसको बोलते हैं बेटा आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व जिसमें खुदाई वगैरह करके पुरानी चीजें निकालते होते हैं ना, वो होती है आर्कियोलॉजी। बाकी तीनों आप देख लो। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, फॉर्चून टेलिंग, फॉर्चून टेलिंग या फ्यूचर टेलिंग, फ्यूचर टेलिंग, लोगों का भविष्य बताना, किसके द्वारा, बाई स्टडी, स्टडी करके किसका, द पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडीज, द पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होती है बेटा, ग्रह नक्षत्र, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज, जिसको आप सेलेशियल बॉडीज भी कह सकते हो, सेलेशियल बॉडीज, जिसको आप प्लेनेट्स भी बोल सकते हो। ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर रहा हूं, यहाँ पर है शनि, यहाँ पर है मंगल, यहाँ पर है, इस सब के आधार पर आपका भविष्य बताता है, वो होता है एस्ट्रोलॉजी। आर्कियोलॉजी तो हो गया। मीटीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर बोले तो मौसम, क्लाइमेट बोले तो जलवायु, मौसम और जलवायु का अध्ययन करने वाली विज्ञान। आप अखबारों में आता है ना, अगले 2 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना है, तो ये कौन जारी करता है, ये मीटियोरोलॉजिस्ट, मीटियोरोलॉजी, ठीक है ना। जियोलॉजी, इसमें पृथ्वी का अध्ययन है, स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो का मतलब ही क्या होता है, जियो का मतलब ही अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी,
इट्स कंपोजिशन, इसकी संरचना, कंपोजिशन, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका इतिहास, इसका हिस्ट्री भी हो सकता है। इन सारी चीजों का अध्ययन किस में किया जाता है? जियोलॉजी में। इसको ये भी कह सकते हो अर्थ साइंस, इसको जियो साइंस भी कह सकते हो, जियो साइंस भी बिल्कुल आप इसको पुकार सकते हो। दो शब्द लिख के छोड़ रहा हूं, आपने खुद ने देखना है। जियोमेट्री, एक तो जियोमेट्री और एक जियोग्राफी, इन दोनों को आपने देखना है। जियोग्राफी क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है, ये दोनों भी पेपर में बिल्कुल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एसएससी बिल्कुल डेफिनेटली इन सवालों को पूछ चुका है पहले भी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सब्स्टिट्यूट करना है बेटा किसको? अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को, ठीक है ना। तो इसमें अंडरलाइन तो बेटा कर नहीं रखा, अपने देख लेंगे ना कौन सा है। देन से शुरू हो रहा है, वहां से अंडरलाइन करना है ना। तो इसमें देन तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, द स्टूडेंट्स दे रखा है बीच में, तो इस डेट को मान लो यहां से है, डेट द स्टूडेंट्स और बिगेन टू लीव यहां तक है ना। तो इस पार्ट को हमें बेटा चेंज करना है, ठीक है ना। शुरुआत में क्या दे रखा है? नो सूनर। अगर नो सूनर दे रखा हो पेपर में, आपको इसके आगे दिया हुआ मिलेगा THEN और या व्हेन। आपको दोनों ही नहीं लगाने, आपको लगाना है THAN वाला देन लगाना है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में दे रखा है नो सूनर, सॉरी हार्डली या स्केर्सली, हार्डली या स्केर्सली, ठीक है ना। हाँ, रेयरली और बेयरली भी हो सकता है। 1% क्या आ सकता है? 1% चांस है या तो रेयरली लिखा हुआ या बेयरली, लेकिन 99% क्या मिलेगा? हार्डली और स्केर्सली। तो आपको ना तो THAN देन लगाना है, ना आपको THEN देन लगाना है, आपको लगाना है WHEN वेन लगाना है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा बन जाएगा? ये देखो THAN वाला देन वाला उत्तर बन जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए एज सून एज लिखा हुआ आ जाए, बेटा इसके आगे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना, ना तो देन लगाना है, ना THEN वाला देन लगाना है, और ना WHEN वाला वेन लगाना है। इनमें से किसी का यूज नहीं करना। अगर शुरुआत में वेन आ जाए, इसके बाद में आगे आपको किसका यूज नहीं करना? देन का यूज भी नहीं करना। जैसे मुझे बोलना जब आप आओगे तब मैं आपसे मिलूंगा, अगर मैं बोलूं वेन यू कम देन आई विल मीट यू, गलत हो जाएगा। वेन के बाद में आपको देन का यूज नहीं करना, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक बार फिर से बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखा है, ठीक है ना। अटर का मतलब होता है टोटल, अटल का मतलब होता है टोटल या थोरो, थोरो का मतलब होता है कंप्लीट। कंफ्यूजन, पूरी तरह से अफरा तफरी की व्यवस्था, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा केओस, केओस, अनार्की, अनार्की, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है ना। अच्छा, पेथोस, पेथोस का मतलब होता है बेटा, एक पेथोस का भी मैंने करवाया था ना पीछे। पेथोस का मतलब होता है दुख, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसको देख करके आपको दुख हो जाए, मतलब कोई मूवी देख करके, कोई कहानी को पढ़ करके, ठीक है ना, कोई नाटक को देख करके आपको क्या हो जाए? रोना आ जाए, दुख पैदा हो जाए आपके अंदर, तो उसको पेथोस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक परफॉर्मेंस, एक प्रदर्शन, परफॉर्मेंस दैट जो क्या करती है? अराउजेज, पैदा कर देती है क्या चीज? दुख। पीटी मतलब दुख, दुख पैदा कर दे, तो इसको पैथोस भी बोल सकते हो, और इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको रेंडिशन भी बोल सकते हो, रेंडिशन, रेंडिशन भी बोल सकते हो, और रेंडरिंग भी बोल सकते हो, रेंडरिंग भी जिसको बोल सकते हो, रेंडरिंग। इसको आप परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, इसको आप परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, ओके। हाँ, इन्वेंडो, इन्वेंडो, इन्वेंडो का मतलब होता है डायरेक्ट बात नहीं करना, इनडायरेक्टली आपको बोलना है कि यार तेरे साथ आने वाले टाइम में लफड़ा होने वाला है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? जैसे सीधा सीधा बोलना तो ये चाहते हो तेरे आने वाले टाइम में तेरे को पीटने वाले लोग, आप क्या बोल सकते हो कि यार थोड़ा ध्यान रखना, कुछ लोचा हो सकता है। तो आप उसके साथ किस भाषा में बात कर रहे हो? इन्वेंडो, इन्वेंडो। इसमें एस लगा के इसने प्लूरल बना रखा है, ये शब्द होता है इन्वेंडो। अगर एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया। इन्वेंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष तरीका, इनडायरेक्ट वे, परोक्ष तरीका। टू टॉक टू समबडी, किसी बंदे से बात करने का इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट बोले तो राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, घुमा फिरा के, सर्कमलोक्यूटरी बात करना। तो इसके लिए बढ़िया सा शब्द होता है इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, ठीक है। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन, इंसिनुएशन,
इसको मैं आपको कैसे याद करवाता हूं, कई बार बताता हूं ना, आप SIN से साइन याद रख लो, साइन। जब किसी आदमी का साइन देखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, हिंट मिल जाता है कि हाँ ये तो उस सर का सिग्नेचर है। सिग्नेचर होता है क्या, हिंट ही तो है कि ये उस आदमी का नाम है, ठीक है ना। इंसिनुएशन हो गया, इंप्लीकेशन हो गया, जिसको आप हिंट भी कह सकते हो, जिसको आप हिंट भी कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा भाई। एनग्रोस, एनग्रोस करने का मतलब किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना। एनग्रोस का मतलब पूरी तरह से डूब जाना, इंट्रिग कर देना, किसी को किसी काम में इंट्रिग कर देना, इंट्रिग कर देना, ठीक है ना। आपका किसी चीज में भयंकर वाला इंटरेस्ट पैदा हो गया, यू आर टोटली इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में, तो आप उस चीज में एनग्रोस कर गए, आप उस चीज में पूरी तरह से क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब। सैप कर जाना, सैप, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो भाई ये अपना कंडीशन उत्तर तो बन ही गया। केओस होगा, उसको क्या बोलते हैं, केओस। एक शब्द लिख रहा हूं, ध्यान देना, केजम, केजम। दो शब्द और लिख रहा हूं, एक तो ये और दो शब्द और लिख रहा हूं, आज जरूर देखने, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, ठीक है। एक होता है सब्सटेंशियल, एक होता है सब्सटेंशियल, एक होता है सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट, ये शब्द जरूर देखने आज, सब्सटेंशिएट, ये बेटा तीनों के तीनों शब्द आज जरूर देखने आप। एक होता है कोलाबरेट, एक तो होता है कॉर्पोरेट, एक होता है कोलाबरेट। कोलाब तो आपको पता ही है, जब कोई दो पार्टी, दो सिंगर्स, दो म्यूजिशियंस आपस में मिलके कोई रचना करते हैं, फ्यूजन करते हैं, दो चीजों का मिक्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलाबरेट, ठीक है, फ्यूजन करना, मिक्स करना। चलो ये दोनों तीनों देख लेना। चलो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा क्या दे रखा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिमेट्री, कब्रिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्री, सिमेट्री कौन सी जगह है, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, जहां पर लोगों को बरी किया जाता है, कब्रिस्तान। और जहां पर जलाया जाता है वो क्रीमेटोरियम, 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 जहां लोगों को दफनाया जाता है। इसको ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हो, सिमेट्री को आप ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हो, ग्रेवयार्ड, ठीक है ना। और दफनाया जलाया जाता है वो क्रीमेटोरियम, शमशान, क्रीमेटोरियम, ठीक है। अच्छा, अक्रेंस, सिमेट्री की स्पेलिंग में, सिमेट्री की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अक्रेंस की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सी भी डबल है, आर भी डबल है, कोई दिक्कत नहीं। बेगिनिंग, ये तो उल्टा सीधा ही बना रखा है पूरी तरह से, ये तो ना तो बेगिंग है ना बिगिनिंग है। बेगिंग होता तब तो ऐसे होता, बेग में अगर आईएनजी जोड़ोगे तब तो क्या क्या बन जाएगा, बेगिंग, याचना करना, किसी से भीख मांगना, ठीक है। अच्छा, बिगिनिंग है तो क्या हो जाएगा, BEGIN है, अगर इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो भी क्या करना पड़ेगा, एन को डबल करना पड़ेगा, BEGINNING, बिगिनिंग। दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है, जी कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वोवल है, अगर कुछ भी जोड़ोगे तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, इस अंतिम कॉन्सोनेंट है इसको डबल करना पड़ेगा। तो ये तो दोनों ही गलत है, दोनों का मिश्रण कर रखा है, गड़बड़ हो गया। इंटरप्ट की स्पेलिंग भी ठीक है, आर डबल होता है इंटरप्ट, अगर इसमें ION जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, इंटरप्शन बन जाएगा, इंटरप्शन। तो बेटा स्पेलिंग ये वाली गलत हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शब्द क्या है, मिरेकुलस, मिरेकुलस, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, मिरेकल का मतलब होता है बेटा चमत्कार, वंडर, चमत्कार। तो मिरेकुलस चीजें कैसी होती है भाई, चमत्कारिक चीजें कैसी होती है, मतलब आम बात या भयंकर, खतरनाक, जबरदस्त, जिसके बारे में अगर मैं बोलूं यार आज तो अब चमत्कार ही हो सकता है, वरना तो आज कुछ नहीं हो सकता, चमत्कार से ये संभव है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, असाधारण, असाधारण, ठीक है ना। फिनोमेनल, फिनोमेनल जिसको अपन बोल सकते हैं फिनोमेनल, कैसी चीज, फिनोमेनल, फिनोमेनल। सुपरनेचुरल भी जिसको बोल सकते हैं, नेचुरल नहीं है, सुपरनेचुरल, अलौकिक कुछ, सुपरनेचुरल, अलौकिक, पारलौकिक, सुपरनेचुरल, ठीक है ना। तो इसका पूछा क्या इसने सिनोनिम, तो ऐसा क्या हो जाएगा भाई, इनक्रेडिबल, बिल्कुल इनक्रेडिबल बन जाएगा। इनक्रेडिबल भी कैसा होता है, अविश्वसनीय, एक होता है इनक्रेडुलस, ध्यान देना, एक शब्द होता है इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका इनक्रेडिबल हो जाएगा। इनक्रेडिबल भी कैसा होता है, विश्वसनीय, कोई टीम हारने वाली थी, संभव ही नहीं था, जैसे वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद आ रहा हो तो ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन बनाए थे, तो वो कैसी जीत थी, वो इनक्रेडिबल थी, विश्वसनीय थी, वो कैसी जीत थी, मिरेकुलस थी, वो मिरेकल था एक तरह का, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड, ऐसी चीजें जिसके बारे में हमने पहले से उम्मीद कर रखी है, हाँ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, एक्सपेक्टेड को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, एक्सपेक्टेड को क्या बोल सकते हैं, एंटीसिपेटेड, जैसी हमने उम्मीद लगा रखी थी, एंटीसिपेटेड, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एवरेज कैसा होता है, एवरेज, सामान्य, एवरेज बोलते हैं सामान्य, कैसा होता है एवरेज, सामान्य, एट पार, एट पार। अगर सामान्य से नीचा है तो
बिलो पार होता है, और सामान्य से ऊपर है तो अबव पार होता है। इसके लिए 3-4 शब्द होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, मोडेस्ट, मॉडरेट, इन सभी का मतलब होता है बेटा एवरेज। अगर किसी बंदे को किसी काम में मॉडरेट सफलता मिली है तो कैसी सफलता मिली है, नाम एवरेज, ये बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं। और मीन, मोड और मीडियन, इसका मतलब क्या होता है, मध्यम। मैथ में पढ़ते थे ना आप मध्य अनुपाती वगैरह, वो है ना, बहुलक वाली प्रश्नावली में आता था ना, मीन, मोड, मीडियन, इन सभी का मतलब होता है मध्यम सा, एवरेज, ठीक है। अच्छा, ड्रेनिंग कैसा होता है, थका देने वाला। ड्रेन का मतलब एक दो अर्थ होती है ड्रेन का, एक तो मतलब होता है पूरी तरह से थका देना, एक ड्रेन का मतलब होता है नालियां, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, नालियां, तो पानी वगैरह को बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालोगे तो आप क्या कर दोगे, एम्प्टी कर दोगे, किसी चीज को खाली कर दोगे, एम्प्टी कर दोगे, इवेक्युएट कर दोगे, इवेक्युएट कर दोगे, खाली करोगे तो आप इवेक्युएट कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है, बोलो, वॉइड कर देना, चीजों को वॉइड कर देना, साइफन कर देना, साइफन, साइफन, साइफन कर देना, साइफन कर देना, इन सभी का मतलब होता है खाली कर देना, ठीक है। चलो बच्चा देखते हैं भाई, मिरेकुलस का इनक्रेडिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है अपने को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट को बेटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसने क्या दे रखा है, राजू डिसाइडेड, राजू ने कोशिश निश्चय किया, टू फोर्स हिमसेल्फ, कि वो मजबूर करेगा अपने आप को, किस काम के लिए, परफॉर्म करने के लिए, अनप्लेजेंट एक्शन, अनप्लेजेंट है तो अच्छा या बुरा, बुरा कार्य करने के लिए खुद को ही मजबूर कर रहा है। अगर मैं खुद को मजबूर करूं कि मुझे ना चाहते हुए भी कोई बुरा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, बाइट द बुलेट। बुलेट किसको बोलते हैं, मैगजीन, बंदूक में से जो गोली निकलती है, और बाइट मतलब दांतों से काटना। अगर आपको मैगजीन निकली है कोई रिवॉल्वर में से, उसको दांतों से काटना पड़ जाए तो कैसा काम है, कैसा काम है, अनप्लेजेंट सिचुएशन है, अनप्लेजेंट एक्शन है, ठीक है ना। इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, मुश्किल हालातों में, इन ऑर्डर टू रिजोल्व, हल करने के लिए, द मैटर, किसी मसले को हल करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए आपको बहुत ही खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़े, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट, ठीक है ना। अच्छा, एक है मुहावरा दे रहा हूं, याद रखना, इसको देखना, टेक द बुल बाई हॉर्न्स, ठीक है। 2-3 शब्द लिख रहा हूं, इनका इन पर ध्यान देना। एक तो होता है सोर, ये होता है, एक होता है SOUR सोर, एक होता है SORE सोर। तीनों शब्दों पर गौर करना, देखना आज इन तीनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सोल्व का मतलब होता है मुक्त कर देना किसी को, एब्सोल्व का मतलब मुक्त कर देना, ठीक है ना, एक्विट कर देना, एक्विट कर देना, ठीक है ना। और बच्चा एक्विट के साथ में, बच्चा एक्विट के साथ में, एक्विट के साथ में, अगर एक्विट के साथ में प्रेपोजिशन बच्चा हमेशा ओ भी आता है। लिबरेट कर देना किसी को, क्या कर देना, लिबरेट कर देना, किसी को फ्री कर देना, ठीक है ना। तो इन सभी का मतलब होता है बेटा छोड़ देना, किसी को मुक्त कर देना, ठीक है ना। अच्छा, और उल्टा है तो एक में तो छोड़ रहे हो और एक में आरोप लगा रहे हो, फंसा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो उसका मतलब होता है अक्यूज, ठीक है ना। अच्छा, अक्यूज के साथ भी किसका मतलब यूज होता है, ओव का। अब इसके लिए मैं 2-3 शब्द बता रहा हूं अच्छे अच्छे। इंडिक्ट करना किसी को, इंडिक्ट करना, ठीक है ना। अच्छा, इंडिक्ट के साथ किसका यूज होता है, फोर का। चार्ज, आरोप लगाना किसी पर, चार्ज, और चार्ज के साथ भी बेटा किसका यूज होता है, चार्ज के साथ भी विद का यूज होता है। एक शब्द लिख रहा हूं, विंडिकेट, ध्यान देना भाई, विंडिकेट। एक होता है विंडिक्शन, विंडिक्शन, एक होता है प्यूनिटिव, प्यूनिटी, और एक प्यूनिटिव। चारों शब्द देखने अभी, प्यूनिटिव, चारों के चारों शब्द आपने देखने, विंडिकेट, विंडिक्शन, प्यूनिटी और प्यूनिटिव, चारों देख लेना, ठीक है ना। तो अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, ठीक है ना। और चार्ज के साथ भी विद लगाओगे, और चार्ज विद का मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है ना। अच्छा, इंडिक्ट के जैसा एक शब्द और होता है, मेरे दिमाग में से निकल रहा है, किसी चीज पर आरोप लगाते हैं तो इंडिक्ट करना भी बोलते हैं उसको, और एक शब्द और होता है, उसके साथ भी फोर का ही यूज होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, एक्सक्यूज के 2 अर्थ होते हैं अभी। एक्सक्यूज का एक मतलब होता है बहाना बनाना, एक्सक्यूज का मतलब होता है एक तो बहाना बनाना, ठीक है ना। तो बहाना बनाने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, रीजन देना। आपसे कोई गलती हो गई, अब आप रीजन दे रहे हो, बहाना बना रहे हो, नहीं यार इस वजह से ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो रीजन दे रहे हो आप। एलिबाई देना, ये प्यारा शब्द है, एलिबाई, एलिबाई देना। एलिबाई का मतलब क्या होता है, कोई घटना के दिन आप यहां पर थे ही नहीं, ऐसा साबित करने के लिए जो आप किसी दूसरे शहर के होटल का जो बिल लाके देते हो, ट्रेन का टिकट लाके देते हो, तो वो क्या है, एलिबाई होती है। जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना,
जस्टिफिकेशन, आप अपनी चीजों को सही साबित करना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो आप अपनी चीजों को। तो एक तो इसका मतलब ये होता है, एक एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ कर देना, एक एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ कर देना, फॉरगिव कर देना किसी को, फॉरगिव कर देना, लेट गो, किसी को जाने देना, लेट गो, ठीक है ना। पार्डन, एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं उसको, पार्डन भी बोल सकते हैं। और वो एब्सोल्व भी कह सकते हैं, इसको एब्सोल्व भी कह सकते हैं, एब्सोल्व कर देना किसी को, एब्सोल्व कर देना। ओके, ये हो जाएगा। कमेंड है तो बढ़ाई करना किसी की, कमेंड का मतलब बढ़ाई कर देना, प्रशंसा करना किसी की, प्रेज करना, ठीक है ना। एक्सटोल करना, एक्सटोल करना, ठीक है ना। एडुलेट करना, एडुलेट करना, अडोर करना, अडोर करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कमेंड। अगर कोई आदमी बढ़ाई के लायक है, प्रशंसा के लायक है, तो वो होता है कमेंडेबल। अगर किसी का कोई कारनामा प्रशंसा के लायक है तो वो होता है कमेंडेबल। एक शब्द होता है कंडेम, आज आपने देखना है कंडेम। आप आम भाषा में बोलते हो, आपके यहाँ तो पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन हमारी साइड में बोलते हैं कंडेम, यानी कंडम, ये आदमी बड़ा कंडम है। तो कंडम का मतलब बुरा, आलोचना करना। तो कंडेम का मतलब होता है निंदनीय, कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना। और कंडेमेबल कौन सा हो जाएगा भाई, कंडेमेबल निंदनीय, जिसकी आलोचना और निंदा की जाए, कंडेमेबल, ठीक है। तो एक होता है कमेंड और एक होता है कंडेम, ध्यान रखना इन दोनों का, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, एब्सोल्यूट का मतलब मुक्त करना और एक्यूज का मतलब आरोप लगा देना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है अपने को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें बनाना है पैसिव, तो नेचुरल सी बात है, मैं दिया हुआ क्या एक्टिव दे रखा है, इसने दे रखा है वर्ब के अलावा कुछ मत देखो। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना, वर्ब को देखना है। तो कुड हैव प्लस वी थर्ड, बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत प्यारा सेंटेंस है। मोरल प्लस हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चों को ये लगता है कि मोरल के बाद में तो बी आना चाहिए पैसिव वॉइस में, कुछ बच्चों को लगता है कि हैव के कारण बीन आना चाहिए, लेकिन लगाना क्या है, बी नहीं लगाना, बीन लगाना है आपको, क्योंकि मोरल ये कमजोर है और हैव ये स्ट्रॉन्ग है। दोनों में से ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव है वो कैसी हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रॉन्ग है। तो चलती किसकी, स्ट्रॉन्ग की चलती है। तो आपको हैव के बाद बीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मोरल प्लस हैव प्लस बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा जिसमें ये दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। रिप्लाई है ये पहले आ गया, और बाई मीनाक्षी है ये, मीनाक्षी के साथ बाई क्यों लगाना पड़ेगा, जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बाई लगाना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक सेंटेंस लिख के छोड़ रहा हूं, खुद देख लेना भाई। यू ought to have dispatch this reviewed book। देखना ये सेंटेंस आपने क्या बनेगा, इसका पैसिव बनाना है आपको, इसका पैसिव बनाना है। ये दिया हुआ एक्टिव का है और आपने बनाना है इसका पैसिव, खुद ने देखना है आपने, ठीक है। यू ought to have dispatched this book। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 में दे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का सिनोनिम, बीसीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना, बहुत ही मतलब जबरदस्त रिक्वेस्ट करना। एक तो होती है सिंपल रिक्वेस्ट और एक होती है स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट एक तरह से, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं आस्क फॉर, इम्प्लोर, बेग। बेग का मतलब भी क्षमा याचना करना, क्षमा याचना। बेगर होता है ना, बेग का मतलब याचना करना, याचना करना, और बेगर है तो याचना करने वाला, याचक, भिखारी, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा इसका बेटा, इम्प्लोर बन जाएगा, बस इम्प्लोर, ठीक है ना। अच्छा, इम्पार्ट का मतलब होता है आपके पास कोई नॉलेज या कोई चीज है उसको दूसरों को ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टू ट्रांसफर किस चीज को, कोई नॉलेज को या कोई इंफॉर्मेशन को, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, टू अदर्स, दूसरों को, टू अदर्स, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया आपने, उसको स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड का मतलब फैला दिया आपने उसको, आपने उसका प्रोपगेट कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया आपने उस चीज का, प्रोपगेट कर दिया आपने उसको, डिसेमिनेट कर दिया। डिसेमिनेट का मतलब भी प्रचार प्रसार होता है, डिसेमिनेट कर दिया आपने उस चीज को, आपने उसको डिसेमिनेट कर दिया, ठीक है ना।
अच्छा, बीक्विथ का मतलब होता है वसीयत बनाना। बहुत प्यारा शब्द है, बेहतरीन शब्द है बीक्विथ का मतलब मरने से पहले जब कोई आदमी अपनी वसीयत बना के जाता है ना, भाई मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम जानी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, उसको बीक्विथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो टू मैनेज समथिंग टू बी गिवन, टू मैनेज व्यवस्था कर देना किस चीज की, चीजों की, समथिंग किसी चीज की, टू बी गिवन दी जानी है, टू समबडी किसी आदमी को, कब, आफ्टर यू हैव डाइड, आफ्टर योर डेथ, आपकी मृत्यु हो जाने के बाद, आफ्टर योर डेथ, आपकी मृत्यु के बाद। तो बेटा उसको डीड बोल सकते हैं। क्या बनवा दी उसने, डीड बनवा दी उसने। क्या बना दी, विल बना दी। विल का मतलब वसीयतनामा करवा दिया। उसको डीड भी बोल सकते हैं, उसको विल भी बोल सकते हैं, उसको लीव भी बोल सकते हो, लीव यानी आप पीछे कुछ छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। पेम्पर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लाड प्यार किसी को, टू केयर समबडी, टू केयर समबडी, किसी की केयर करना कैसे, विद एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब अति, और एक्सेसिव का मतलब भी अति। अटेंशन देकर, अटेंशन भी कह सकते हो, अटेंशन भी कह सकते हो, अटेंशन भी कह सकते हो, और जिसको आप अटेंशन और क्या कह सकते हैं, केयर भी कह सकते हो, अटेंशन भी कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, टू ट्रीट, केयर नहीं सॉरी, टू ट्रीट समबडी, किसी को ट्रीट करना, किसी को ट्रीट करना, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हो कोसेट करना, किसी को कोसेट करना, ठीक है ना। किसी को कोडल करना, ठीक है, मोलिकोडल, मोलिकोडल, ठीक है ना। और मोलिकोडल के लिए मोलिकोडलिंग शब्द का यूज भी कई बार हो सकता है। इंडल्ज, इंडल्ज, इंडल्ज भी हो सकता है। इंडल्ज का मतलब लाड प्यार से बिगाड़ देना, मोलिकोडल का मतलब भी वही है, कोडल का मतलब भी वही है, कोसेट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ दिए हुए शब्दों के समूह की जगह हमें एक शब्द का यूज करना है। ए पर्सन, एक बंदा हुए जिसके पास है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति और अथॉरिटी। ऐसा आदमी जिसके पास सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च पावर होता है उसको बोलते हैं बेटा सॉवरेन। अच्छा, ये पेपर, ये सवाल स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, इसमें आगे क्या लगा देते हैं, ITY, सॉवरेंटी। लेकिन बेटा इसमें आई नहीं होता, जब भी सॉवरेंटी लिखोगे तो आई नहीं होता है। पहली बात तो सोवरेन की स्पेलिंग ये अजीब है, SOVEREIGN, है ना। और सोवरेंटी बनाओगे तब तो इसमें पूरे पूरे चांस से आई लगाकर भी दे देता है, लेकिन इसमें सोवरेंटी लिखोगे तो आई का यूज नहीं होता है। तो ऐसा बंदा जिसके पास सुप्रीम पावर होता है, उससे ऊपर कोई पावर नहीं होता। इंडिया कैसा देश है, सोवरेन देश है, इसका खुद का, इस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा होता है ऑटोनॉम्स, जिसके अपने खुद के कायदे कानून होते हैं, जिसके अपने खुद के नियम कायदे कानून होते हैं। ऐसा कौन हो सकता है, एक राजा भी हो सकता है, ऐसी एक रानी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा एक मोनार्क भी हो सकता है, मोनार्क का मतलब ही क्या होता है, राजा या रानी, ठीक है ना। ऐसा कौन हो सकता है, सुप्रीम हो सकता है इस आदमी, सुप्रीम, इसको सुप्रीम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा अभी। चलो आगे देखो, क्या रह गया, फॉरेन। फॉरेन किसको बोलते हैं, ऐसा देश जो हमारा अपना नहीं है, जो हमसे बिलोंग नहीं करता। एक कंट्री दैट डज नॉट बिलोंग टू अस, एक देश जो हमसे बिलोंग नहीं करता, उसको बोलते हैं एलियन, उसको बोल सकते हैं एलियन। एग्जोटिक, एग्जोटिक। नॉन नेटिव, नेटिव का मतलब मूल, नेटिव का मतलब मूल। अगर मैं यहाँ का हूं तो मैं यहाँ का नेटिव हूं, और अगर मैं यहाँ का नहीं हूं, मेरा ये देश नहीं है, तो मैं नॉन नेटिव हो जाऊंगा। ओवरसीज, जिसको अपन बोल सकते हैं ओवरसीज भी बोल सकते हो, विदेश को ओवरसीज भी कह सकते हो। सेक्युलर, सेक्युलर, ठीक है ना, जो किससे कंसर्न नहीं है, जिसको किस चीज की चिंता नहीं है, धर्म को लेकर जिसको कोई चिंता नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन बौद्ध, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सभी एक जैसे है, उसको सेक्युलर बोलते हैं। तो नॉट कंसर्न्ड, नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन्स, जिसको धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे को बोलते हैं प्रोफेन। प्रोफेन, जिसको बोल सकते हैं पैगन, जिसको अपन बोल सकते हैं पैगन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है ना। हरेटिक भी बोल सकते हैं, ऐसे आदमी को हरेटिक भी बोल सकते हैं, हरेटिक, ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, वैरायटी, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, विभिन्नता, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए बढ़िया सा शब्द होता है मेलीफर्सनेस, मेलीफर्सनेस, मैनीफोल्डनेस,
मैनीफोल्ड, आगे नेस लगा दो, मैनीफोल्डनेस, क्योंकि इसमें ITY लगा रखा है तो ये भी तो नाउन है। एक होता है मैलीफेरसनेस, 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 डिस्टिंक्टिवनेस, 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 ठीक है। इन सभी का मतलब होता है बेटा डाइवर्सिटी। वैरायटी तो बोल ही सकते हो जिसको, वैरायटी तो आम शब्द है, वैरायटी तो आम शब्द है ये, ठीक है। सोवरेन हो गया, सेक्युलर हो गया, फॉरेन सब हो गए। चलो भाई 21 चेक करें बेटा क्या दे रखा है। 21 में दे रखा है अपने को इन द फॉलोइंग पेजेस सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, पेज बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया। रीड द पेजेस केयरफुली, पेजेस को केयरफुली पढ़ो एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है टू फिल इन ईच ब्लैंक, प्रत्येक ब्लैंक में भरने के लिए। तो इसने दे रखा है बच्चा ऑगमेंटेड रियलिटी। एक रियलिटी तो होती है ऑगमेंट, ऑगमेंट रियलिटी, दूसरी है वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंट रियलिटी में क्या होता है, अगर कोई आदमी अपना हैंडसेट, सेलफोन वगैरह लेके बैठा है, ऑगमेंट रियलिटी है तो उसमें कुछ तो रियल वर्ल्ड होगा, कुछ ऐसा होगा कि बनाया होगा कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड होगा, रियल नहीं होगा। वर्चुअल होता है वो टोटली रिप्लिकेट होता है, वो ओरिजिनल होता ही नहीं है, ठीक है ना। आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजीज, ये दो प्रकार की रियलिटी टेक्नोलॉजीज होती है। रियलिटी टेक्नोलॉजी गेम्स वगैरह खेलते हैं तो कितने प्रकार की होती है, दो, एक तो ऑगमेंटेड और दूसरी वर्चुअल। दैट इधर जो क्या कर सकती है, इधर या तो ऑगमेंट बढ़ा सकती है और रिप्लेस, या बदल सकती है किसको, ए रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट। जो रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट है ना, अब जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं तो ये रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट है, वो इसको क्या कर सकती है, या तो ऑगमेंट कर सकती है। ऑगमेंट तो कौन सी करेगी, ऑगमेंटेड रियलिटी। और रिप्लेस कौन सी करेगी, जो वर्चुअल रियलिटी है वो पूरी तरह से उसको रिप्लेस ही कर देगी। यहाँ का माहौल ऐसा बना दिया जाएगा कि जैसे मैं कहीं मतलब अमेरिका में बैठा हूँ, कनाडा बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, ठीक है ना। या फिर ऐसा लगेगा जैसे मैं समुद्र की गहराइयों में बैठा हूँ, ये एनवायरमेंट पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। विद ए वन, अच्छा अब कर क्या रहे हो आप, रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है ना। रिप्लेस कर रहे हो तो किसको रिप्लेस कर रहे हो भाई, रिप्लेस किसको कर रहे हो, रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट को, रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट को क्या कर रहे हो, रिप्लेस। विद मतलब से, विद का मतलब से, किससे बदल रहे हो आप, रियल वर्ल्ड की जगह आप क्या ला रहे हो, रिवील्ड है, साइमुलेटेड है, कैटर्ड है और सफोकेटेड। सफोकेट का मतलब क्या होता है, दम घुटना, ठीक है। रिवील का मतलब शो करना, कैटर का मतलब लोगों को जो जरूरी चीजें चाहिए वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं तो उनको कैटर कर रहे हैं, ठीक है ना। साइमुलेट का मतलब होता है नकली चीज बना के दे देना, रिप्लाई का बना देना, क्या कर देना, रिप्लिकेट कर देना, रिप्लिकेट कर देना। और रिप्लिकेटेड किसी कौन सी होती है, रियल नहीं होती, बनाई होती है, आभासी होती है, बनाई होती है। तो जो रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट है उसको बदल दिया जाएगा, रिप्लिकेट उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, विद ए सिम्युलेटेड वन। सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड मतलब नकली बनाई हुई, ओरिजिनल नहीं है, आभासी है, वो सिर्फ हमें दिख रही है लेकिन वो ऐसा रियल वर्ल्ड है नहीं वो, तो उसको बोलते हैं सिम्युलेटेड वन, सिम्युलेटेड वन, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन चेक करें बेटा क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, इन ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, वर्चुअल एनवायरमेंट, एक आभासी वातावरण। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल मतलब आभासी, सिर्फ दिख रहा है, हमेशा दिखाया जा रहा है मशीनों के द्वारा, वास्तविक नहीं है। एनवायरमेंट को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट का मतलब कोएड, कोएड स्कूल कौन से होते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो को एग्जिस्ट का मतलब साथ में मौजूद है, ठीक है ना। वर्चुअल एनवायरमेंट है वो को एग्जिस्ट करता है द एक्चुअल वर्ल्ड, असली वर्ल्ड के, एक्चुअल मतलब रियल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, रियल वर्ल्ड के साथ साथ है वर्चुअल वर्ल्ड भी होता है, दोनों का मिश्रण होता है, रियल वर्ल्ड भी है और कुछ कुछ वर्चुअल भी है। तो को लिखा हुआ गया ना, को, तो को की वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, विद लगाना पड़ेगा। को का मतलब विद होता है ना। जैसे इन दिस स्कूल गर्ल्स आर टॉट विद बॉयज बिकॉज इट इज ए कोएड स्कूल। अब को का मतलब विद होता है, ठीक है ना। तो क्या लगाना पड़ा हमें, विद लगाना पड़ा, विद द एक्चुअल वर्ल्ड। इसमें क्या किया जाता है, वर्चुअल एनवायरमेंट है वो को एग्जिस्ट करता है, साथ साथ चलता है किसके, विद द एक्चुअल वर्ल्ड, एक्चुअल वर्ल्ड के साथ साथ, किसमें, ऑगमेंटेड रियलिटी में। अब आगे देखो क्या दे रखा है इसने, आगे इसने दे रखा है टू बी इंस्ट्रक्टिव। और ऐसा क्यों किया जाता है भाई, वर्चुअल एनवायरमेंट है वो को एग्जिस्ट करता है किसके साथ, रियल के साथ, रियल के साथ। ऐसा क्यों होता है, टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड ऑफर, क्योंकि ये हमें निर्देश देता है, हमें ऑफर करता है मोर डेटा, क्योंकि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है ना वो, उसमें जो एनवायरमेंट बनाया जाता है वो हमें ज्यादा डेटा देगा अबाउट द रियल वर्ल्ड, असली दुनिया के बारे में।
दैट अ यूजर कैन, जिसको एक यूजर एक्सेस, जिस डेटा तक यूजर एक्सेस कर सकता है विदाउट हैविंग टू सर्च, बिना कोई ज्यादा सर्च करे बिना। मतलब अगर मैं ऑगमेंटेड रियलिटी में जाऊंगा तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे कुछ चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो ऑगमेंटेड रियलिटी में जाते ही मुझे उस चीजों के बारे में डेटा मिल जाएंगे, जानकारियां मिल जाएगी मुझे वरना मुझे वो चीजें खुद को सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वेन ए हैंडसेट, अच्छा ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, हैंडसेट चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। वर्चुअल रियलिटी है तो उसमें वो हैंडसेट होता है ना पूरा 3D वाला, वो चाहिए होता है। तो वेन ए हैंडसेट इज पॉइंटेड, जब एक हैंडसेट को आप पॉइंट करते हो, को आप घुमा देते हो किसकी साइड में, पीस ऑफ मेल फंक्शनिंग। अब वो मेल फंक्शनिंग क्या चीज है भाई, इक्विपमेंट है, बैगेज है, आउटफिट है, आर्सेनल है। अब देखो बैगेज का मतलब होता है बैग, और बैगेज होता है आपका सामान, जितनी वस्तुएं है आपके पास, बोरिया बिस्तर। आउटफिट का मतलब कपड़े भी हो सकता है, और आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपन बोल सकते हैं। आर्सेनल का मतलब होता है हथियारों का भंडार, जहां पर किसी देश के हथियार पड़े होते हैं, यहाँ पर कोई, जहां पर कोई देश हथियार प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसको आर्सेनल बोलते हैं। इक्विपमेंट का मतलब क्या चीज होता है, कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर में, मोबाइल में जितने गैजेट्स होते हैं, साथ में टूल्स होते हैं, एपैरेट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं। तो बताओ बात यहाँ पर किसकी हो रही है, हैंडसेट की हो रही है। बात यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की हो रही है, तो यहाँ पर तो सारी की सारी इक्विपमेंट की बात हो रही है। तो जब आप अपने हैंडसेट को घुमा देते हो, पॉइंट कर देते हो, एक पीस ऑफ इक्विपमेंट, एक एपैरेट्स, इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पर एपैरेट्स है, एपैरेट्स का मतलब होता है टूल्स, एपैरेट्स, टूल कोई, जिसको अपन टूल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और वो भी कैसा टूल है, मेल फंक्शनिंग, फंक्शन का मतलब काम करना, मेल है तो मेल का मतलब भी बुरा होता है जो काम नहीं कर रहे। अगर आपने अपने हैंडसेट को किसकी तरफ घुमा दिया, एक इक्विपमेंट की तरफ, और वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एआर, जो आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी की ऐप है, वो प्रोवाइड कर देगी रैपिड, बहुत जल्दी से ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन, आपको सूचना दे देगी। और ट्रबल मतलब समस्या को शूट, गोली मार देने वाली। अब समस्या को गोली मार देने का मतलब क्या हुआ, समाधान करने वाला। समस्या को गोली मार दी तो समाधान कर दिया ना, तो वो तुरंत ही आपको क्या कर देगा, उसको समाधान करने वाली सूचना दे देगा। अगर आपने कोई मेल फंक्शनिंग पार्ट है उसकी तरफ आपने अपने हेडसेट को घुमा दिया, तो तुरंत आपको वो जहां पर गड़बड़ी है उस चीज को तुरंत उसके बारे में डेटा भेज देगा आपके पास, ठीक है ना। वर्चुअल रियलिटी इज, वर्चुअल रियलिटी क्या चीज है भाई, ये तो अब से पहले ऑगमेंटेड के बारे में बात चल रही थी, अब बात आ गई किसके बारे में, ऑगमेंटेड के बारे में। अब वर्चुअल रियलिटी इज है क्या चीज है भाई, वर्चुअल रियलिटी क्या चीज है भाई, इज ए कॉम्प्रिहेंसिव है, ट्रांसग्रेसिव है, कॉन्क्लूसिव है, रिप्रीहेंसिव है। रिप्रीहेंसिव का मतलब होता है आलोचना करने वाली, रिप्रीहेंड का मतलब ये आलोचना करना, जो लोगों को गुस्सा दिला दे, जो लोगों को गुस्सा दिला दे, जिसके लिए लोग आपको क्रिटिसाइज करें, वो रिप्रीहेंसिव होता है। कॉन्क्लूसिव का मतलब निष्कर्ष पर पहुंचाने वाला, कंक्लूड कर देना। ट्रांसग्रेस का मतलब अतिक्रमण करना, ठीक है ना। और कंप्रिहेंसिव मतलब पूरी डिटेल में विस्तृत। तो वर्चुअल रियलिटी है क्या चीज है भाई, एनवायरमेंटल सिमुलेशन, एनवायरमेंट का सिमुलेशन मतलब नकल, सिमुलेशन का मतलब नकल, ये हमारे पर्यावरण की नकल है। कितनी की नकल है अभी, मैंने क्या बोला था आपको, अभी ऊपर क्या लिखा रखा है, ऑगमेंटेड में तो रियल और वर्चुअल दोनों का मिश्रण होता है। वर्चुअल में टोटली ही क्या हो जाता है, बदल दिया जाता है, अपने आसपास का रियल एनवायरमेंट है उसको टोटली बदल दिया जाता है। ये देखो आगे लिखा गया, दैट कंप्लीटली रिप्लेस द यूजर सराउंडिंग्स, ये क्या करता है, कम पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है यूजर के सराउंडिंग, यूजर्स के आसपास जो सराउंडिंग है ना, वातावरण, उसको टोटली बदल देगा। तो मुझे बताओ फिर ये रियलिटी कैसी है भाई, शॉर्ट में चलने वाली है, संक्षेप में बताने वाली है, टोटली कंप्लीटली, कंप्लीटली को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, होल, इसका मतलब यही होता है। विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, पूरी तरह से, टोटली, ये यूजर के आसपास के सराउंडिंग को पूरी तरह से बदल देगा, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या दे रखा है, आगे इसने दे रखा है भाई, आगे दे रखा है, ये अपने सराउंडिंग को बदल दे, टोटली वर्चुअल वर्ल्ड, किस में बदल देगा, पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में बदल देगा, और इसके आसपास का सराउंडिंग है ना उसको तो बदल ही देगा पूरी तरह से। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, वर्चुअल रियलिटी में प्रोवाइड ए यूजर, जो वर्चुअल रियलिटी है वो एक यूजर को क्या प्रोवाइड करवा सकती है, एक बॉक्स, एक डब्बा, जैसे मतलब आप यहाँ पर वो 3D वाला लगा के बैठे हो, ठीक है ना, हेडसेट लगा के बैठे हो, ठीक है ना, तो आपको ऐसा महसूस भी करवाया जा सकता है उसमें कि आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, आपके पास एक बॉक्स आ गया, ठीक है ना, प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपके पास आ ही तो रही है ना चीज, क्या चीज आ रही है, एक बॉक्स आ गया आपके पास कंटेनिंग, और उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, उस डिब्बे में क्या मिलेगा, अब ये देखो क्या चीज मिलेगी आपको उस डिब्बे में, उस डिब्बे में आपको ये चीज मिलेगी, एक कार्टून, कार्टून तो समझ रहे हो ना, गत्ते वाला वो नहीं कार्टून, वो कैरिकेचर होते हैं ना, टॉम एंड जेरी, वो कार्टून,
ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, माइक टाइसन मुक्केबाज, ये देखो बंदे का नाम MB कैपिटल TB कैपिटल माइक टाइसन, इन ए वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग किसको बोलते हैं, जिसमें बॉक्सिंग है, और बॉक्सिंग रिंग असली एक वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, रियल नहीं है। तो उसमें माइक टाइसन क्या कर रहा है भाई, माइक टाइसन का, या कि जब ऑफ लिखा गया तो का के किया गया, माइक टाइसन का क्या चीज है वहां पर, रेंडिशन है, ग्लोसरी है, नेटवर्क है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब तो प्रतिरोध कर रहे हो, नेटवर्क का मतलब किसी चीज का जाल हो गया, ग्लोसरी है तो शब्दावली होगी, और रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो आपको उस डिब्बे में क्या, यूजर को एक डिब्बा मिल सकता है, और उस डिब्बे में क्या मिल सकता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे माइक टाइसन है वो मुक्केबाजी की का कोई गेम खेल रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब ही क्या हुआ, रेंडिशन का मतलब ही परफॉर्मेंस, यानी वो किसी मुक्केबाजी का गेम खेल रहा हो सकता है आपको वर्चुअल रियलिटी में तो आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलता हूँ। आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।